आज मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताने के पहले हम लोग को जानना होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। और रेडॉक्स रेडॉक्स मतलब यहाँ रेड से रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। अब यहाँ रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो पहले हम लोग एक मेटल लेंगे, फिर नॉन मेटल लेंगे। अब मेटल की तरफ हम सोडियम भी ले सकते हैं और यहाँ क्लोरीन भी ले सकते हैं। अब सोडियम का 281 हो सकता है और क्लोरीन का 287 होता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन अब अगर क्लोरीन को देंगे तो तब क्लोरीन माइनस होगा, सोडियम प्लस होगा। तब सोडियम के पास 28 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ 288 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए यहाँ सोडियम जब एक इसको क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब ये रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन होने में जो हेल्प किया है सोडियम किया है, इसलिए सोडियम को हम लोग कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू हेल्पिंग ऑफ इन रिडक्शन रिएक्शन। ओके। एंड नाउ हम लोग क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन इसका जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तब सोडियम को ऑक्सीडेशन होने में हेल्प किया है, इसलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। अब देखिए ये तो डिस्कस हो गया है पहला कि किसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहता है। ये पिछला बार हम लोग क्लास 10 तक जानते हुए हैं, क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ अगर देखेंगे कि ये जो मैंने एक इमेजिन किया है कि ये मान लो कि एक पहाड़ है और पहाड़ के नीच में ए है और यहाँ बी एक बॉल है। अब ए बॉल का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तब इसे एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा ताकि एक्सटर्नल एनर्जी के हेल्प के द्वारा ए बी के जगह पहुँचे। अब ये बी को फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तब इनका जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है ये हायर एनर्जी है। अब ये 0 में आना चाहता है क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए तो इसे क्या करना होगा, खुद यहाँ आना पड़ेगा विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वेयर डेल जी और गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव। एंड हियर इन केस ऑफ ए हियर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब इसे एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा और यहाँ बी में लाना पड़ेगा, तब इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो रिएक्शन खुद होता है उसे स्पॉन्टेनियस और जिसे बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ जो डेल जी का वैल्यू होता है गिव्स फ्री एनर्जी, ये पॉजिटिव होता है और ये डेल जी इक्वल टू होता है चेंज ऑफ एंथैल्पी माइनस टी डेल एस, वेयर टी डेल एस इक्वल टू चेंज ऑफ एंट्रोपी और हियर चेंज ऑफ एंथैल्पी। ओके। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रोड हमने 3 सेल लिया है। अब इस सेल में पहला वाला सेल में हमने सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट ले रखे हैं और यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ कॉपर और यहाँ कॉपर और यहाँ सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, यहाँ AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू कलर होता है। अब ये सॉल्यूशन में जब जिंक हम इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, जब इलेक्ट्रोड को यहाँ रखते हैं तब ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस हो जाते हैं। ये क्यों होता है, और ये कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ ये कलरलेस होता है बट ये कॉपर आके यहाँ रिएक्शन नहीं करता है जिंक सल्फेट से। इसलिए मैंने लिख रखा है कि कॉपर सल्फेट विथ जिंक सल्फेट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट नो रिएक्शन, ईयर रिएक्शन नहीं किया है और यहाँ रिएक्शन किया है। ओके। यहाँ रिएक्शन किया है जिंक सल्फेट, जिंक से कॉपर सल्फेट रिएक्शन किया है जहाँ जिंक सल्फेट और कॉपर प्लस 2 फॉर्मेशन किया हो। अब देखिए यहाँ जो रिएक्शन हुआ है ये स्पॉन्टेनियस इसलिए रिएक्शन हुआ है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्योंकि यहाँ एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हुआ है। अब ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो तब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, इनिशिएंट जो यहाँ इनिशिएंट पोजीशन होता है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, 0 हुआ। रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हायर होगा। इसलिए और यहाँ जिंक सल्फेट इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हायर होगा क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो लोअर होगा। अब यहाँ कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये जिंक यहाँ आके रिएक्शन किया है और जिंक यहाँ सॉल्यूशन में आ चुका है, तो तब हम लोग इसलिए पता चलने के लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ जिंक सल्फेट इस सॉल्यूशन में हम लोग NH3 दे सकते हैं, अमोनिया और H2S,
तब ये ZNS वाइट पीपीटी देगा। और यहाँ ये जब आएगा वाइट पीपीटी ZNS जिंक सल्फाइड का, तब पता चलेगा कि यहाँ सॉल्यूशन जिंक है। और यहाँ जब हम लोग क्या करेंगे H2S देंगे तो ये कॉपर सल्फाइड फॉर्मेशन नहीं करेगा, ताकि करना चाहिए था अगर यहाँ कॉपर है तो तब रिएक्शन करना चाहिए था और कॉपर सल्फाइड यानी ब्लैक पीपीटी फॉर्मेशन करना चाहिए था, बट नहीं होगा रिएक्शन क्योंकि यहाँ कॉपर मिक्स नहीं हुआ है, कॉपर इससे रिएक्शन नहीं किया है। अब यहाँ देखेंगे जब कॉपर के साथ AgCl रिएक्शन करने से CuCl फॉर्मेशन होगा। अब CuCl फॉर्मेशन होने से यहाँ जो पहला वाला रिएक्टेंट होगा इनका पोटेंशियल एनर्जी हायर होगा, इनका लोअर होगा क्योंकि रिएक्शन किया है और ये स्पॉन्टेनियस है। अब इसे यहाँ हम लोग को कॉपर का आइडेंटिफिकेशन के लिए H2S देना पड़ेगा, तब यहाँ भी कॉपर सल्फाइड फॉर्मेशन होगा क्योंकि कॉपर प्रेजेंट है, रिएक्शन हुआ है। और यहाँ ब्लैक पीपीटी देगा। ओके, अब इनमें से जिंक यहाँ रिएक्शन किया कॉपर से, तो क्योंकि यहाँ जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है कॉपर से, इसलिए रिएक्शन हुआ है। यहाँ कॉपर का टेंडेंसी जिंक से कम है इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ, और यहाँ कॉपर का टेंडेंसी Ag से ज़्यादा है इसलिए रिएक्शन हुआ। अब यहाँ इसलिए मैंने ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑर्डर लिख रखा है कि जिंक का ज़्यादा होगा टेंडेंसी कॉपर से और कॉपर का ज़्यादा होगा Ag सिल्वर से। ओके, जैसे हमने एक ऑर्डर किया था वो ट्रिक मैंने दे रखा है, लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यहाँ जिंक और कॉपर अगर लेंगे और ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ दोनों में कौन सा पहला रिएक्शन करेगा, क्योंकि जिंक का ज़्यादा है और कॉपर का कम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इसलिए जिंक ऑक्साइड होगा बट कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, लास्ट वाला एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ क्लोरीन रहता, क्लोरीन और जिंक, कॉपर और Ag ये तीनों में से कौन सा पहला फास्ट रिएक्शन करता, आप लोग को आंसर बताना होगा और क्या फॉर्मेशन होगा। ओके, आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो फिर डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक लेके। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।